Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a vertical capillary with inside diameter 0.50 millimeter is submerged into water so that length of its part protruding over the water surface is equal to h is equal to 25 millimeter. Okay. Find the curvature radius of meniscus. ओके हमें क्या बतानी है, मेनिस्कस के यहाँ पर रेडियस बतानी है. ओके अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, कैपिलरी एक्शन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, कैपिलरी एक्शन लिख लीजिए. ओके कैपिलरी एक्शन का क्या मतलब होता है, देखिए बच्चों ये मैं समझाता हूँ. कैपिलरी एक्शन होता है, देखिए जब कैपिलरी कैपिलरी क्या होती है, देखिए कैपिलरी आपकी एक सिलेंड्रिकल क्या होती है, ग्लास की होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके एक सिलेंड्रिकल वेरी थिन ट्यूब्स होती है. ओके वेरी थिन क्या होती है, ट्यूब होती है. इसको हम देखिए इस ये आपका ये आप इस तरीके से हम बना देते हैं. ओके ये आपकी कोई ट्यूब है. ओके ये हम देखिए किसी एक लिक्विड में रखते हैं. ओके जब हम इसे लिक्विड में रखते हैं तो देखिए आपने इसे क्या कर रखा है, किसी लिक्विड में रखा है. ओके हमने इसे क्या रखा है, किसी लिक्विड में रखा है. ओके तो देखिए कैपिलरी में क्या होता है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन इस पर क्या लगता है, आपका सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है. और ड्यू टू द फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन के फोर्स के कारण क्या होता है, इस पर आपका वाटर लेवल क्या हो जाता है, राइज हो जाता है या फिर डिक हो जाता है. ओके राइज किस केस में होगा, जब आपका कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, एक्यूट होता है, तो उस केस में आपका ये क्या हो जाता है, वाटर का लेवल राइज हो जाता है. अगर आपका कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, आपका ऑब्ट्यूस होता है, तो अब क्या हो जाता है, आपका फॉल हो जाता है. ओके तो मान लीजिए इसने एच हाइट तक क्या करा, यहाँ पर आपका वाटर का लेवल क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया. ओके अब देखिए बच्चों, ये आपका मेनिस्कस है, दिस इज कॉल्ड मेनिस्कस. ओके मेनिस्कस आपका जो फ्री सरफेस होता है. ओके फ्री सरफेस जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, वाटर है. वाटर के केस में हमें पता है ये क्या बनाता है, एक्यूट एंगल बनाता है. ओके इस पर जो आपके फोर्स लगेंगे वो इस तरीके से लगते हैं. ओके ये एंगल आपका थीटा है, कॉन्टेक्ट एंगल, दिस एंगल ऑल्सो इक्वल टू थीटा. ओके सिमिलरली हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं कि ये एंगल ऑल्सो थीटा. ओके तो देखिए इस पर जो वाटर की सरफेस है, इस पर इस तरीके से क्या लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है, जिसके कारण ये क्या करती है, आपका इंक्रीज करता है. ओके तो देखिए सरफेस टेंशन का फोर्स लेगा तो वाटर का लेवल इंक्रीज करेगा, वाटर का लेवल इंक्रीज करता रहेगा. और इससे क्या होगा, आपका हाइट भी इंक्रीज करेगी. अगर आपका हाइट इंक्रीज करेगा तो आपका क्या करेगा, वेट भी इंक्रीज करेगा. और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपका सरफेस टेंशन आपके वेट को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा. तब जाके क्या हो जाता है, आपका स्टेबल वाली कंडीशन आ जाती है. ओके अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला इसने, तो देखिए मैंने कहा सरफेस टेंशन का फोर्स होता है. सरफेस टेंशन का फोर्स किसके इक्वल होता है, आपका सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है इसे हम लिखते हैं आपका एस डी एल कॉस थीटा के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एस डी एल कॉस थीटा. थीटा देखिए ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा. ओके और सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. ओके तो एस डी एल कॉस थीटा मैंने यहाँ से लिख लिया. इसको मैं देखिए इस केस में क्या लिख सकता हूँ, मान लीजिए इसकी रेडियस ऑफ द कैपिलरी कितनी है, आपकी आर है. तो ये हो जाएगा एस इंटू टू पाई आर इंटू कॉस थीटा. वाटर है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल हम ले सकते हैं. ओके इज इक्वल टू, ये सरफेस टेंशन का फोर्स किसे बैलेंस कर रहा है, इसके एमजी वेट को बैलेंस कर रहा है. एमजी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एमजी को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखिए एस इंटू टू पाई आर, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा. एम क्या हो जाता है आपका मास, मास क्या होता है आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. इसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी आप मान लीजिए कितनी है आपके यहाँ पर, रो है, रो डेंसिटी इसकी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम देखिए पाई आर स्क्वायर, ये तो उसका एरिया हो जाएगा, इंटू एच, ये इसकी वॉल्यूम हो गई, इंटू जी हो जाएगा. ओके अब देखिए यहाँ से आपने क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल कर लीजिए, आर से आपका एक ये आर कैंसिल हो जाएगा. तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए यहाँ से आपकी एस की वैल्यू यहाँ से आपकी आ रही है, सॉरी एस नहीं, आपको तो रो चाहिए ना. ओके चलो पहले एस फाइंड आउट कर लेते हैं. एस की वैल्यू यहाँ से देखिए आपकी आ रही है रो टाइम्स आर टाइम्स एच टाइम्स जी डिवाइडेड बाय 2. ओके पर हमें यहाँ पर एच चाहिए, तो एच की वैल्यू देखिए कितनी आएगी आपकी, 2s डिवाइडेड बाई रो आर जी. ओके दिस इज द हाइट, ये क्या होगी, दिस इज द राइज, या बोल सकते हैं क्या, राइज या डेप्थ दोनों हो सकता है. ओके राइज किस केस में होगा, जब आपका कॉन्टेक्ट एंगल एक्यूट होगा. अगर कॉन्टेक्ट एंगल एक्टूस हो जाता है जैसे मरकरी के केस में, तो वहां पर क्या हो जाता है, आपका फॉल भी हो सकता है. ओके तो देखिए एच इजिकल टू 2s बाई रो आर जी. ओके ये आपकी क्या आएगी, दिस विल बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ द कॉलम इन द कैपिलरी ट्यूब. ओके अब देखिए बच्चों, ये आपकी हाइट की इक्वल होगी. देखिए तो कितनी हाइट इस पर राइज करेगी, अगर हम इस पर वैल्यू पुट करें तो देखिए एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 इंटू एस. एस क्या आपका सरफेस टेंशन, एस क्या देखिए आपका सरफेस टेंशन है. ओके एस की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, एस आपका सरफेस टेंशन हो जाएगा. ओके तो देखिए वाटर का सरफेस टेंशन आपका कितना होता है, देखिए वाटर का सरफेस टेंशन होता है आपका 73 इंटू 10⁻³ ओके ये आपके क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए लेकिन नहीं है. ओके तो H2S. ओके रो क्या होती है आपकी, डेंसिटी ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है आपकी, 10⁻³ kg/m³. ओके आपके है आर, आर क्या रेडियस, आर आपको रेडियस, ये आपको डायमीटर गिवन है कितना, आपको देखिए 0.50 मिलीमीटर है. इसके रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 10⁻³ ओके ये आपका यहाँ से ऐसे रेडियस हो गया, इंटू जी, जी की वैल्यू आप कितने रख लीजिए यहाँ से, 9.8 रख लीजिए. ओके तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 173 इंटू 2 146 हो जाएगा.
10⁻³ डिवाइडेड बाई देखिए ये आपका क्या इसको आप क्या लिख सकते हैं देखिए इसको 1/4 9/9.8 डिवाइडेड 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका वो आ जाएगा 4 2.45 2.45 आ जाएगा। ओके, इसको मैंने 0.25 को 1/4 लिख लिया, इसलिए आपका 2.45 आ गया। ओके, और ये आपका 10⁻³ और +3 जोड़ के आपको कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, इसको अब आप आउट सॉल्व कर लीजिए, कितना 146 डिवाइडेड बाई 2.45। ओके, कितना हो रहा है देखिए, इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका आ रहा है देखिए, इसको हम सॉल्व अगर कर रहे हैं तो सॉल्व करने के बाद ये है कितना 146 डिवाइडेड बाई 2.45। ओके, तो उसकी वैल्यू आपकी आ रही है 59.59। कितनी आ रही है 59.59। ओके, 10⁻³ मीटर यानी कि इतना मिलीमीटर एज्यूम कर लीजिए। ओके, तो दिस विल बी द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। ओके, ये आपकी हाइट ऑफ वाटर कॉलम हो जाएगी। ओके, लेकिन देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, लेंथ ऑफ इट्स पार्ट, जो आपने क्वेश्चन में बोला कि देखिए सबमर्ज वाटर में सबमर्ज की द लेंथ ऑफ इट्स पार्ट प्रोट्रूडिंग अबव द वाटर सरफेस इज 25 मीटर। ओके, ये टोटल लेंथ तो आपकी 25 मिलीमीटर है, कितनी 25 मिलीमीटर, और राइज ऑफ वाटर कितना और आपका 59 यानी कि 60 के अप्रोक्सीमेटली 60 मिलीमीटर के अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए, तो क्या होगा वाटर ओवरफ्लो करेगा? नहीं, वाटर ओवरफ्लो नहीं करता। ओके, क्या होता है देखिए, वाटर का लेवल राइज करेगा और आपका मैक्सिमम जब इसका टॉप पॉइंट यानी कि जो इसका मेनिस्कस होगा वो कहाँ पर फॉर्म करेगा, इस कैपिलरी के टॉप पॉइंट पर क्या करेगा फॉर्म करेगा। ओके, उसके बाद क्या होता है देखिए, ये आपकी जो वाटर की सरफेस होती है, मैं इसका देखिए टॉप व्यू बता रहा हूँ आपको, जो आपका टॉप व्यू है। ओके, टॉप व्यू से बता रहा हूँ, ये आपकी क्या कैपिलरी। ओके, यहाँ पर ये आपकी कैपिलरी इस तरीके से क्या लग रहा था इसमें, दिस इज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, ये आपका सरफेस टेंशन का फोर्स इस तरीके से लग रहा था। ओके, तो देखिए ये आपका आपका एंगल थीटा। ओके, तो देखिए ये क्या होता है, ये आपका जब टॉप पर पहुंच जाएगा उसके बाद क्या होता है, ये थीटा एंगल जो होगा ये आपका इंक्रीज करने लग जाएगा। आपका थीटा एंगल क्या करके यहाँ से इंक्रीज करेगा। ओके, थीटा एंगल इंक्रीज करता है तो देखिए यहाँ से ये आपको किसको बैलेंस करता है, एमजी को बैलेंस करता है। ओके, थीटा एंगल इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो आपको पता है थीटा एंगल के इंक्रीज करने से आपका कॉस थीटा क्या होता है, डिक्रीज होता है। कॉस थीटा डिक्रीज होता है, थीटा का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो थीटा का प्लॉट इस तरीके का होता है ना, तो थीटा यहाँ मैक्सिमम होता है और थीटा के इंक्रीज करने से कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो कॉस थीटा डिक्रीज करेगा तो ये आपका टोटल टर्म आपकी डिक्रीज करेगी, ये टर्म डिक्रीज करेगी मतलब आपका सरफेस टेंशन का फोर्स डिक्रीज करेगा। सरफेस टेंशन का फोर्स डिक्रीज करेगा तो हम बोल सकते हैं आपका एमजी क्या होगा, आपका एमजी भी क्या करेगा, आपका सरफेस टेंशन का फोर्स डिक्रीज करेगा तो एच लेस होगा, एच लेस होगा तो आपका एमजी भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ओके, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब आपका देखिए टॉप पर पहुंच जाएगा आपका कॉन्टैक्ट एंगल क्या करता है, इंक्रीज करने लग जाता है, जिससे आपका ये सब इफेक्ट आते हैं। ओके, तो देखिए ये आपका मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, आपका ऊपर के बिल्कुल टॉप लेवल पर चला जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन पे इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे देखिए, जब ये आपका एट द टॉप ऑफ द लिक्विड कॉलम के जब ये टॉप पे होगा तब यहाँ पर देखिए कौन सा फोर्स लेंगे, एक फोर्स लगेगा इस पर, कौन सा आपका, इस पर आपका सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, वो कितना होगा आपका 2S/R। ओके, जिसको हम बोलते हैं आपका एक्सेस प्रेशर। ओके, इसको कौन बैलेंस करेगा, इट इज बैलेंस बाय द रो जी इंटू एच। ओके, इसे हम किससे बैलेंस करेंगे, आपका रो जी इंटू एच से क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम बैलेंस करेंगे। ओके, अब देखिए बच्चों, अब आप यहाँ से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर फाइंड आउट करना है, तो देखिए यहाँ से आर को क्या लिख सकते हैं, आर हो जाएगा आपका 2S डिवाइडेड बाई रो इंटू जी इंटू एच। ओके, तो यहाँ पर आप आर की वैल्यू पुट कर लीजिए 2 इंटू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कितना होता है वाटर के लिए, आपको 73 इंटू 10⁻³ ओके, ये आप लिख सकते हैं न्यूटन, ये आपका कितना होता है न्यूटन पर मीटर। ओके, रो के आपकी रो आपका वाटर है, वाटर का डेंसिटी कितनी होती है 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू आप 9.8 पुट कर लीजिए इंटू एच, एच की हाइट। हाइट अब देखिए, अब यहाँ पर कितनी हाइट होगी, हाइट मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, कितनी यहाँ पर आ गया ना आप यार लेवल, तो कितना होगा 25 मिलीमीटर यानी कि 25 इंटू 10⁻³ -3 से -3 कैंसिल कर लीजिए, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो चलिए न्यूमरेटर में आपका कितना आ गया 146 डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए आपका हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻³ इसको ऊपर ही ले चलिए, इसलिए आपको 10⁻³ हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपका बच रहा है 25 इंटू 9.8। ओके, तो इसको सॉल्व करिए, ये आपका 25 इंटू 9.8 ये 245 के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 245 के इक्वल आ रहा है। ओके, अब देखिए 146 डिवाइडेड बाई 245 करेंगे तो ये आपका आ रहा है कितना, ये आपका 0.59 के इक्वल आ रहा है, कितना 0.59। ओके, इतना मिलीमीटर हो जाएगा। ओके, 0.59 मिलीमीटर के इक्वल आ रहा है। यस, सो दिस विल बी द रेडियस, ये क्या हो जाएगी, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, जो आपका कर्वेचर ऑफ रेडियस होगा उसकी जो मेनिस्कस की जो रेडियस होगी वो इसके इक्वल हो जाएगी, कितनी 0.59 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगी। ओके, यहाँ पर देखिए हमने क्या करा 2S/R, यहाँ पर हमने R माना। ओके, आपको पता होना चाहिए देखिए जो रेडियस ऑफ कैपिलरी होती है और जो आपका मेनिस्कस होता है उसके बीच में रिलेशन होता है, क्या होता है देखिए, जो आपका कॉस थीटा एंगल होता है, ये किसके कॉस थीटा क्या है, थीटा आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये आपका R/R के क्या होता है इक्वल होता है। ओके, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं R/R के इक्वल होता है। ओके, ये टर्म आपकी कांस्टेंट
कांस्टेंट रहेगी, कैपिलरी की रेडियस तो आपकी कांस्टेंट रहेगी। कॉस थीटा क्या हो रहा है, देखिए कॉस थीटा आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो कॉस थीटा डिक्रीज कर रहा है, तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या करनी चाहिए, आपकी इंक्रीज करनी चाहिए। ओके, कितनी हो जाएगी आपकी, 0.59 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। ओके, so this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.